बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 18 अप्रैल 2025 जुम्मे का दिन है और आज पाकिस्तान के अदालती महाज से 3 बड़ी खबरें हैं। एक जानिब तो आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जो एक केस लगा हुआ है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, वो केस है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से। इस केस की समाअत के दौरान आज कुछ गैर मामूली रिमार्क्स आए हैं जो कि इस निज़ाम पर भी एक चार्जशीट है और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद भी करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में क्या हुआ, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अडियाला जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने गई इमरान खान की बहनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने 3 सफ़हात का एक फैसला जारी किया है और ये फैसला इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, इसलिए ये फैसला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी डिस्कस करना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि 1 महीना हो गया इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से। अब चल क्या रहा है, जरा इसे समझे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ऑर्डर्स थे और उन तमाम तर ऑर्डर्स को वायलेट कर रहा था सुप्रीडेंट अडियाला जेल। उन्हीं में से एक केस के ऊपर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की मशाल यूसुफजई ने और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक नामी एक दबंग जज, आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले जज ने उस केस को मेरिट पर इंसाफ और कानून के मुताबिक चलाने का फैसला किया तो निजाम की दौड़ें लग गई। सुप्रीडेंट को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए फौरी तौर पर एक दरखास्त दायर करवाई गई कि जितनी तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं उन्हें यकजा करके एक नया लार्जर बेंच सुने। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वो बेंच भी बना दिया और तमाम तर केसेस जजेस से वापस लेकर, जिसके खिलाफ अभी भी काम चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और जजेस में रिजेंटमेंट है, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपनी तायुनाती चूंकि साबित करना था कि मेरिट पर हुई है और उन्हें जिस काम के लिए लाया गया उन्होंने वो करना है, उन्होंने वो सारी दरखास्तें इकट्ठी करके अपने सामने हम ख्याल बेंच में रखी, वो दरखास्तें निपटा दी और सुप्रीडेंट को कहा ठीक है आप मंगल और जुमेरात को मुलाकात करवा दिया करें। इसके बाद सुप्रीडेंट जाहिर बात है ताकतवर है इस वक्त निज़ाम से भी ज़्यादा और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनसे भी ज़्यादा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तो फिर वक़्त ही नहीं रह गई। तो उसने फिर 1 महीने से लगातार तौहीन अदालत की, तो उसमें जो कुछ भी हुआ, 2 मरतबा खान साहब की बहनें गिरफ्तार हुई, जो पूरा एपिसोड और ड्रामा पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान के अंदर इखलाकी इक़दार के जनाजे उठाए गए। अब आज इमरान खान की बहनों और उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर अपीयरेंस दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करनी है और कर चुके हैं ये बेसिकली जो सुप्रीडेंट अडियाला जेल है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की। अब मैं ये समझता हूं कि अदालतों के पास अभी भी वक्त है। कोई 1% पीछे अवाम का एतमाद अगर अदालतों पर रह गया है ना, तो उस एतमाद को प्लीज खत्म ना होने दें, क्योंकि अगर ये एतमाद 100% खत्म हो गया फिर फैसले अदालतों के बजाय लोग ये समझेंगे कि हमें खुद करने पड़ेंगे और इंसाफ हमें अदालतों से नहीं मिलेगा, अदालती अहकामात से नहीं मिलेगा, इंसाफ हमें खुद लेना पड़ेगा। क्योंकि आप ये एक मैसेज दे रहे हैं कि अदालती फैसलों की बेतौकीरी। दिस इज नॉट अबाउट इमरान खान। मेरे हाथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूंगा कि इस पर अमल दरामद होगा? नहीं, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूंगा। क्यों नहीं हूंगा? क्योंकि जाहिर बात है मुझे पता है कि इस निजाम के अंदर इतने ताकतवर लोग बैठे हुए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखते हैं। तो ये निजाम, सिस्टम और इदारों और जुडिशरी के लिए जहर कातिल है। पीटीआई का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये चीज इन्हें याद रखनी चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने आज गुफ्तगू की, कहती है कि हमें खुद से ज्यादा इन जजेस की फिक्र हो गई है क्योंकि इनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, पुलिस इनके अहकामात को हवा में उड़ा देती है। ये अहम मसला है और इस अहम मसले की वजह से सड़कों पर अनारकी हो सकती है। गुज़श्ता रोज हम सड़क पर नहीं प्राइवेट बिल्डिंग में बैठे हुए थे, पुलिस प्राइवेट बिल्डिंग में दाखिल हुई, हमें वहां से निकालकर गाड़ी में भरकर खाना खिलाकर बयाबान में छोड़ दिया। करोड़ों लोगों के नुमाइंदे, आईनी ओहदों वाले, ऑपोजिशन लीडरान जो है उनको भी गाड़ियों में भरा गया और जिस तरह से बेतौकीरी की गई। हम जज के कमरे में दाखिल हुए तो जज पिछले दरवाजे से भाग गया। तुम में अगर बात सुनने की हिम्मत नहीं तो इस्तीफा दो और घर चले जाओ। लेकिन अब हम यहाँ रोज आकर जज के सामने खड़े होंगे, यानी आज जज के कमरे में जब गए तो जज जो है वो भाग खड़ा हुआ। हम अपने जजेस की, अदलिया की रोजाना जेल जाकर तौहीन नहीं करवाना चाहते, वहां रोजाना तौहीन अदालत होती है, इसीलिए आज खुद जजेस के पास आए हैं। तो आप इसका चीजें जो हैं, इस चीज को आप देखें। अच्छा, आज बायोमेट्रिक का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सबने तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की। इवन चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा जो है उन्होंने भी तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी और जज साहब जो भागते बने, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम एक और डेवलपमेंट हुई है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है उसने इंट्रा कोर्ट
अपीलों पर समाअत के दौरान कुछ रिमार्क्स दिए। और आपको पता है, वैसे तो आईनी बेंच जो है, उसमें अब 2 मज़ीद जजेस आ चुके हैं। आईनी बेंच में जजेस की तादाद बढ़ाएँगे और फिर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जो है, उस बेंच से ज़्यादा जजेस जब आईनी बेंच में हो जाएँगे, तो उसके बाद इन्होंने वो करना है, वो एक बहुत बड़ी वारदात अभी डलनी है, क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं ना हुआ, तो उस फैसले को इन्होंने रिवर्स करना है उससे पहले। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि लेकिन आज जो रिमार्क्स है ना, अब 1-2 जज भी बीच में ऐसे रिमार्क्स दे दें, तो ये निज़ाम सर पकड़ के बैठ जाए। अब इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान ये रिमार्क्स आ जाए कि आर्मी एक्ट में अगर सिविलियंस को लाना होता तो इसमें अलग से लिखा जाता। मार्शल लॉ अदवार में 1973 के आइन में बहुत सी चीजें शामिल की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। अदालत ने ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं, जो जुर्म हुआ उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत इलाली ने रिमार्क्स दिए कि क्या सिविलियंस इस जुमरे में आते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। जहां पर क्लियर हो कि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है, वहां पर मजीद क्या होना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो उसका इससे क्या ताल्लुक है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है और अगर आर्मी एक्ट में सिविलियंस को लाना होता तो फिर इसका अलग से लिखा जाता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि मार्शल लॉ अदवार में 73 के आइन में बहुत सी चीजें शामिल की गई। इसके बाद आईनी तरमीम करके मार्शल लॉ अदवार की चीजें तब्दील करके 1973 के आइन को असल शक्ल में वापस लाया गया, लेकिन इसमें भी आर्मी एक्ट के हवाले से चीजों को नहीं छेड़ा गया। अब वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट कार्रवाई को आइन तौसीक करता है और कोर्ट मार्शल आईनी तौर पर तस्लीम शुदा है। कोर्ट मार्शल जमाना जंग नहीं, जमाना अमन में भी होता है। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहब ऐसा ना हो नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाए, तो जरा देख के आप जरा ये अपने दलाइल दें। जस्टिस मुसरत इलाली ने कहा कि सेक्शन 21D1 1967 में शामिल किया गया, ये सेक्शन 1962 के आइन के नीचे बनाया गया। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 202 के तहत 2 तरह की अदालतें हैं, हाई कोर्ट और मातहत अदलिया, तो ये अदालत का काम कर ही नहीं सकता। अब जो असल मैं समझता हूँ गेम चेंजर रिमार्क्स है ना, वो जस्टिस हसन अजहर रिजवी के हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने एक रिमार्क्स देकर पूरे के पूरे निजाम को मैं समझता हूँ, अब उन्होंने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में दिया, लेकिन निजाम इससे हिल के रह जाएगा। और इमरान खान साहब के एक बयानिया जी के ये सब कुछ बहुत कुछ सोच समझ के किया गया, उसे तकवीयत मिली। वो रिमार्क्स ये हैं कि 12 या 13 फौजी तनसीबात पर हमले हुए, ठीक है जी। वो हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी, उस वक्त फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। क्या 9 मई पर किसी इदारे ने एहतसाब किया? क्या आपने अपना आप देखा? क्या आपने चीज़ों को देखा? तो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ, इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी के ये वाले रिमार्क्स जो हैं, ये तबाहकुन भी हैं और इस सिस्टम के लिए परेशान कुन भी हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं, बिलाखिर उन्होंने 3 सफाती फैसला जारी कर दिया है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को 4 माह में 9 मई का ट्रायल जो है वो मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इससे पहले ये फैसला वैसे सुनाया गया था जुबानी, लेकिन अब चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस शकील अहमद 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच है। इसमें आप देख लें कि नाम आपको नहीं मिलेगा कोई भी आइन पसंद जज का। अब 9 मई के केसेस में पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो असम्बलीज के अंदर भी हैं, वो भी जमानतों पर हैं और ये ट्रायल पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। तो अब इसमें किया क्या जाएगा? अब इस ट्रायल को 4 महीने में मुकम्मल करना है अदालतों ने। अदालतें किसके मातहत हैं, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो अब पीटीआई के लोगों के ऊपर एक नंगी तलवार लटकाई जाएगी कि आपको नाअहल भी किया जा सकता है। जो लोग आज़ाद हुए या जो लोग जमानतों पर हैं, जैसे आलिया हमजा हैं, खदीजा शाह हैं, अगर वो मुतहर्रिक हो तो उन्हें वापस जेलों में डाला जा सकता है, उनकी जमानतें मनसूख की जा सकती हैं और यहां तक के पीटीआई के मेंबर्स ऑफ असेंबली जो हैं उन्हें सजा याफ्ता करके नाअहल करवाया जा सकता है। ये चीजें आप जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि ये पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना जो निजाम का एक एजेंडा है, उसके लिए इनके लिए कारगर साबित होंगी, लोगों को डरा धमका कर, और पीटीआई का मोमेंटम जो है वो तोड़ने के लिए भी ये सारी चीजें जो हैं ये इस्तेमाल हो सकती हैं। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। मजीद डिटेल्स आपके सामने अगले व्लॉग में रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।